अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैंने शुरुआत की है बहुत ही मज़े की चीज़ के साथ, जो कि आप सबकी फेवरेट होगी। तो जनाब आज बन रही थी घर पे कड़ी, क्योंकि इतना मज़े का मौसम था। अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ। वैसे जिस टाइम कड़ी रखी थी ना ऊपर, उस टाइम पर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते अल्लाह ने बारिश वाला मौसम बना दिया और कड़ी वाला मौसम भी बना दिया। तो यहाँ पे कड़ी जो है ना वो रेडी हो रही है, और तकरीबन इसको 2-3 घंटे तो पकाना होता है। तो फिर वो बहुत मज़े की बनती है। और फिर जब वो रेडी होने वाली थी, तो फिर उसके अंदर पकोड़े शकोड़े जो डालने थे वो भी साथ रेडी करने शुरू कर दिए। और बस उसके बाद में बारिश हो रही थी, तो बाहर आ गई बारिश देखने के लिए, क्योंकि फिर मतलब रहा नहीं जाता ना इतना प्यारा मौसम हो तो फिर दिल करता है कि ज़रूर बारिश में जाएँ। हालांकि मैं अभी शावर लेके निकली ही थी, जब मैंने बाहर आके मौसम देखा तो इतना ज़्यादा प्यारा मौसम था, लेकिन फिर से मैं बारिश में आ गई और साथ में पकोड़ा भी लेके आई। और बारिश के मौसम में खड़े होकर पकोड़े खाने का भी अपना ही मज़ा है। और बारिश एकदम इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, बस आप लोगों को पता है जब बारिश होती है तो फिर सबका मूड हैप्पी हैप्पी हो जाता है। लेकिन इस बारिश के साथ जो है ना, हमेशा हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश डाले, ना कि ज़हमत की बारिश। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो भी सिचुएशन हुई है, तो अल्लाह ताला मतलब बस रहम करे उन सब पे, और उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और जितने भी लोग इन हादसात की वजह से दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस क्योंकि अल्लाह के काम है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं उनके लिए, और जितनी डोनेशंस हो सकती हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद कड़ी शड़ी जो है ना वो बन गई थी, तो हम लोग फिर आपी को देने के लिए आए। मामा के घर भी भेज दी थी मैंने, क्योंकि कड़ी ऐसी सौगात है कि जो मतलब आप जब बनाते हो तो फिर नेबर्स में और रिश्तेदारों में सब में देना जो है ना वो लाजमी होती है। तो उसके बाद फिर यहाँ आपी की तरफ ही थी मैं आज, और आपी ने और मैंने फ़्रूट्स कट करके खाए। उसके बाद थोड़ी सी शाम हो गई थी, तो फिर आपी ने कल जो है ना वो बनाए थे चिकन बंस। तो उसके पास डो पड़ी हुई थी, तो उसने कहा चलो आज पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो इसलिए उसका ना ऊपर जाने का दिल नहीं कर रहा था। उसका जो बेकिंग ओवन है ना वो ऊपर वाले किचन में पड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसने फिर तवे पे ही बना लिया। और वैसे भी मतलब पतली सी उसने डो रखी थी, और वो ईज़िली तवे पे जो है ना वो पक जाती है। ये देखेंगे कल वाले थोड़े से उसके चिकन बंस भी पड़े हुए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो बनाएगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, मैंने उसको बोला है। और साथ में आज उसने जो है ना वो बिरयानी बनाई हुई थी। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना वो 2 दिन का है। और फिर रामीन जो है ना यहाँ पर बना रही है चाय, क्योंकि मैंने इसको कहा चलो आज जो है ना वो टी पार्टी करते हैं, और सब चीज़ें रख के हम लोग बस बैठ गए हैं। और थोड़ा थोड़ा मतलब खाना था, इसीलिए हम लोगों ने बिरयानी भी सिर्फ एक प्लेट गर्म की है, और साथ में जो है ना वो चाय रामी ने इतना मग भर के बना दी थी ना, हालांकि मैंने इतनी ज़्यादा पीनी नहीं थी। फिर हम सब लोगों ने चाय शेयर की और बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऐसे चीज़ें जो है ना सब मिल बांट के जब खाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। कल इतना सही व्लॉग बनाया था, और नेक्स्ट डे भी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, मतलब क्लाउडी था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और मैं अभी बाहर आई थी गार्डन में, तो मैंने देखा इतने ज़्यादा प्यारे लेमन लगे हुए हैं। और ये मेरे ख़्याल से ये वाले इंसेक्ट्स जो है ना, मैंने एक दफ़ा पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ये हिबिस्कस फ्लावर्स के ऊपर आते हैं और इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मतलब जिस तरह का फ्लावर का कलर है ना उसी तरह का इन इंसेक्ट्स का कलर है। तो बस थोड़ी देर मैं बाहर वॉक शॉक करती रही, मौसम देखती रही, और फिर मैं आई अंदर। और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ बना रही है गवारे की फलियाँ, साथ में कीमा। और मैंने ना इससे पहले गवारे की फलियाँ नहीं खाई हुई, मतलब हमारे घर पर नहीं बनती हैं उधर, लेकिन यहाँ पर मेरे इन लॉज़ में बनती हैं, तो मैंने यहाँ पर आके खाई, मुझे अच्छी लगी हैं। आप लोग बताना कि आप लोग गवारे की फलियाँ बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्योंकि मतलब हर किसी के घर पे हर चीज़ नहीं बनती। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया कि मैंने स्वांजना नहीं खाया था, क्योंकि हमारे घर पे नहीं बनता था। इसके अलावा ये जो फलियाँ हो गई, ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं जैसे जैसे याद आएगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस इसकी बुनाई कर ली थी, क्योंकि ये इनको ना अलग से पहले बॉयल करना होता है। तो फिर आप इसको कीमे में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने कोफ्ते बना के रखे हुए थे, तो उन्होंने फिर मतलब कीमे के साथ इसको बना लिया।
वगैरह। और एंड पे जो है ना इसकी हमने बुनाई कर ली। अलग से पहले फलियों को आपने काट के बॉईल करना होता है और फिर मसाला जिस तरह से अलग से भूनते हैं हम हांडी के लिए, उसके अंदर आपने जो भी मटन, चिकन, कीमा वगैरह बनाना है वो बना के फिर आपने वो जो बॉईल की हुई गवारे की फलियाँ होती हैं वो उसके अंदर ऐड कर देनी होती हैं। फिर आपने उसको एंड पे भून लेना होता है और फिर गरम मसाला ऐड करके आपका खाना रेडी हो जाता है। और उसके बाद फिर आज हम लोग आए थे एम्पोरियम, क्योंकि लामा पे चल रही है ऑफ काफ़ी अच्छी वाली, और शदाब ने शॉपिंग भी करनी थी। तो आप लोग मुझे पूछते रहते हैं कि आप अपनी तो शॉपिंग शेयर कर देती हैं जब भी जाती हैं, लेकिन शदाब भाई की नहीं करती। तो मैंने सोचा चले आज शदाब की शॉपिंग होने लगी है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और मुझे पता है कि लामा पे ऑफ की वजह से कितना ज़्यादा रश है। लामा आपको पता है इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, लेकिन इनकी चीज़ें भी उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो फिर जैसे ही ऑफ लगता है ना तो सारी आवाम फिर दौड़ पड़ती है। और हम लोग भी बस पहुंच गए और सीधा डायरेक्ट हम लोग लामा पे ही आ जाए थे कि इधर उधर जाने से बेहतर ये है कि जिस काम आए सबसे पहले वो काम कर लेते हैं। और शदाब की मैंने मतलब पूरी हेल्प की उनकी शर्ट्स वगैरह चूज़ करने में, और मुझे ग्रीन कलर की काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब सॉफ्ट वाला फैब्रिक था और मज़े मज़े की चीज़ें थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर ली। और मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना सकी थी क्योंकि जब आपने फोकस करना होता है ना शॉपिंग के ऊपर, तो फिर आपको वीडियो को, कैमरे को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ता है, नहीं तो फिर आप यही चीज़ें देखते रह जाते हो, मतलब वीडियो में दिखाते ही रह जाते हो लेकिन आपका ध्यान नहीं रहता। और फिर साइजेस जल्दी जल्दी से जो होते हैं आपको पता है ऑफ में लोग ले लू जाते हैं, फिर वो हाथ नहीं आते। तो खैर हम लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह जो लेने थे वो ले लिए, साइड पर रखवा दिए चूज़ करके। एक बस ये बहुत बुरी बात होती है कि जब ऑफ़र्स लगती हैं या सेल लगती है ना तो ये लोग ट्राई रूम बंद कर देते हैं, जो कि उनके लिए मतलब अच्छी बात हो सकती है क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है कि उन लोगों के लिए फिर संभालना मुश्किल होता होगा, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि फिर बंदा ट्राई करके ले नहीं सकता। तो अगर आपको अपना साइज़ एग्जैक्ट पता है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है शॉपिंग करने में ना। लेकिन हर किसी की ना फ़िटिंग भी अलग होती है, कुछ लूज़ फिटिंग में होती हैं, कुछ रेगुलर फिट में होती हैं, इस हिसाब से जो है ना फिर देखना भी पड़ता है। अच्छा खैर मैं बता रही थी कि वो वाली मैंने शदाब के साथ कर ली उनकी शॉपिंग पूरी। अब मैं यहाँ पे एवं ही देखने आई थी कि चलो शायद मुझे भी कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि कुछ जूतों पे 40% ऑफ था और कुछ पे 20% ऑफ था और बैग्स के ऊपर भी ऑफ था। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं तहैया करके आई थी कि मैंने अपनी कोई चीज़ नहीं लेनी, इसलिए सारी शॉपिंग हमने शदाब की है। तो वापसी पे जो है ना हाँ फिर मुझे एकदम से इतनी ज़्यादा वाली मतलब भूख लगी, तो फिर सामने लाहौर ब्रोस्ट नज़र आया था। लाहौर ब्रोस्ट का मतलब मुझे चिकन पसंद है क्योंकि इनका बहुत नमकीन सा फ्लेवर और ऑथेंटिक, मतलब जो लाहौर ब्रोस्ट पुराने बचपन की याद आ जाती क्योंकि हम लोगों ने बहुत खाया, पापा लेके आते थे। तो अब यहाँ पर ना साथ ही जब हमने ऑर्डर दे दिया ना तो ये शॉप थी, तो यहाँ पर जो है ना मुझे चीज़ें काफ़ी मतलब बच्चों के लिए अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैंने कहा चलो रामीन अर्सा के लिए मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए कुछ पेंटिंग के लिए और इस तरह की चीज़ें ले ली क्योंकि बच्चे यही चीज़ें देख के जो है ना वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैंने कल मामा की तरफ भी जाना तो इस वजह से उन लोगों ने भी आना था, तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए ये चीज़ें ले लेती हूँ। कुछ हेयर क्लिप्स और पोनीज़ और इस टाइप की चीज़ें थी। और आप लोगों को याद होगा कि इस टाइप के ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र्स भी होते हैं, लेकिन ना मैंने इसको खोल के देखा, मैंने कहा शायद ये भी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन वो मेरे ख्याल से सेंटेड कैंडल थी। तो फिर मैंने वहीं पर रख दी। यहाँ पे कुछ डेकोर आइटम भी थी, लेकिन वो सिर्फ लाइट में अच्छी लग रही हैं, लाइट के बगैर वो अच्छी नहीं लग रही थी। और खैर बस हम लोगों ने यहाँ से ब्रोस्ट ले लिया था शदाब ने, और मैंने जो है ना वो बर्गर ले लिया था। उसके बाद जो है ना शाम को हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब। उसकी वजह ये थी कि मुझे जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, तो उसकी वजह से फिर एंटीबायोटिक वगैरह लगनी थी। तो वो हम लोग गए थे हॉस्पिटल, और फिर वापसी भी हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह लिए और फिर हम लोग घर आ गए थे। और कल मैंने व्लॉग भी इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। बहुत से लोग मुझसे स्टोरी पे पूछे थे तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में शेयर कर दूँगी। और कल या पता नहीं परसों के व्लॉग में मैंने शेयर किए थे जो कि मैं लिपस्टिक के लेके आई थी। फिर भी मुझे बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि एक दफ़ा फिर बता दें। तो क्रिस्टीन का मैंने जो पिंक न्यूड शेड आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा है वो है 175 शेड, और जो नीचे आपको पीचिश सा कलर नज़र आ रहा है ना और क्रिस्टीन का, वो है 11 नंबर शेड। फिर से मैंने आपको बता दिया। और लिपस्टिक नेल पॉलिशेस के ना मैंने मेरे ख्याल से शेयर बस कर दिए थे, शेड 04 और 05, लेकिन मैंने इसका बताया नहीं था ब्रांड। ऊपर शायद मतलब प्रॉपरली आपको नज़र नहीं आ रहा, वीडियो शायद दूर की है। जेनी के हैं ये, मैक्स इफ़ेक्ट के नाम से, जेनी मैक्स इफ़ेक्ट के नाम से जो है ना ये नेल पेंट्स आते हैं। तो बड़े ही प्यारे ये कलर्स हैं। तो खैर आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।